अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए। भगवान राम के विरोध में या शोभा यात्रा भक्तों पर पत्थरबाजी, जब राम नवमी पे पत्थरबाजी जब होती है, हिंदू धर्म को जब अंधभक्त कहा जाता है। आँख खोल कर देख। अच्छा, राम नवमी पर पत्थरबाजी, लुंगी में पत्थर, इसमें पत्थर, उसमें पत्थर, बकवास कुछ भी पहन लेगी। वाह, मतलब फ्री का माइक मिला और फ्री का जो है वो क्या शो मिल गया, कुछ चंद पैसे तेरे हाथ में पकड़ा दिए गए तो तू कुछ भी बोलकर निकल जाएगी। ये देख देख कौन क्या कर रहा है। मुसलमान पत्थरबाजी कर रहे हैं कि वो जो तेरे संगी साथी जो तेरे ही दल के, तेरे ही ग्रुप के हैं, मस्जिद में जाकर राम नवमी मना रहे हैं। बता और समझा जरा, है ना। ये रहा राम नवमी के मौका पर जो कि बरदौली, गुजरात, सूरत वगैरह में निकाली गई। कुछ भी बोल लो, इनका जो है ना, हम मुसलमानों के बिना कोई भी त्योहार इनका जो है वो अधूरा है। और मैं किसके बारे में बोल रही हूँ, ये जो है ना 2014 के बाद से जितने गटर वाले जो हैं, सो कॉल्ड हिंदू, अपने आप को हिंदू महासभा के रक्षक और भक्षक और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। हाँ, ये मैं उन्हीं लोगों के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि असली हिंदू जो होंगे ना वो कभी इस तरह की हरकत करेंगे ही नहीं। ये जब तक हमारी मस्जिदों के सामने अपना नंगा नाच नहीं दिखा लेते, जब तक जो है भड़काओ दो चार जो है भजन गा नहीं लेते, और जो है तेज आवाज में मस्जिद के सामने डीजे नहीं बजा लेते, इनका जो है शोभा यात्रा कंप्लीट ही नहीं होता। वही तो बोला मैंने कि हमारे बिना, यानी कि हम मुसलमानों के बिना इनका हर त्योहार अधूरा है। हम मुसलमान ही हैं जो इनका जो है त्योहार कंप्लीट होता है और हाईलाइट भी होता है। हाँ देखिए, हो गया ना हाईलाइट। और अभी देखिए ईद क्या मौका गया, पूरा 30 रोजा जो है वो मुसलमानों ने रखा, उसके बाद ईद मनाई। कहीं से चूकी आवाज आपको मिली? मुसलमान भी ना बिल्कुल मुर्दा हो चुके हैं। हाँ, कोई शोर शराबा करते ही नहीं, कोई इस तरह का जो है वायरल वीडियो सामने ही नहीं आता है ना। 30 रोजे मुसलमानों ने रखे और ईद मनाई, जबरदस्त तरीके से शॉपिंग वॉपिंग करके जबरदस्त तरीके से ईद मनाई। लेकिन मजाल है जो कहीं से भी एक वीडियो इस तरह की मंदिर के बाहर हरकत करते हुए, या जो है नारेबाजी करते हुए, या फिर मंदिरों के सामने अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए, मजाल है जो एक वीडियो आपको मिला क्या? नहीं ना। बहुत अफसोस की बात, हमारा ईद तो हाईलाइट ही नहीं हो पाया जैसे इनका रामनवमी हाईलाइट हो रहा है। सच में। अब आप इसको जिस अंदाज में चाहे ले सकते हैं। वैसे समझने वाले तो समझ ही गए हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ, है ना। समझ गए ना। बस इतना ही काफी है। दूसरी तरफ कौशंबी में भी जो है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर लगी है, इसी तरह से रैली निकाली गई और खासकर जो है वो मस्जिद के सामने जाकर जबरदस्त डीजे जोर से गाने बजाए गए, है ना। और आपको बता दूं, ये सारे जो है ना, ये संगी हैं और गटर की पैदाइश हैं। अगर ये असली हिंदू होते तो कभी ऐसा करते ही नहीं। ये जो है मस्जिद में नहीं, मंदिर में की जाती है। जाके समझा, है ना, अपने संगियों को। आई बड़ी कुछ भी बोलेगी। चलिए अब जरा इस मैडम की जो है ना वो बात सुन लीजिए। आजकल बड़े जोर शोर से ये दलाली पर उतरी पड़ी हैं और जो मुंह में आ रहा अल्लम गल्लम, बिना सर्च किए, बिना पढ़े, बिना किसी नॉलेज के आके ये अपने मुंह से जबरदस्त तरीके से इस्लाम के खिलाफ और कुरान शरीफ के खिलाफ और हदीस के खिलाफ जो है ये जबरदस्त तरीके से गोबर गिलाजत उगल रही हैं। एक्चुअली क्या है, इनको समझ ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है इस्लाम के बारे में, और दलाली भी करना है क्योंकि बीजेपी में ऑलरेडी शामिल हो चुकी हैं ये, ठीक ना। तो आप समझ ही सकते हैं इनकी भावनाओं को। अब पता नहीं, खैर चलिए पहले वीडियो देख लीजिए। मीम बनाया जाता है कि गोबर खा लो तो गाय का ये सुसु पी लो। तब मुझे लगा कि मैदान में उतरना पड़ेगा और तब मैंने सही अल बुखारी की पूरे वर्सेस निकाली और मैंने कहा, आपका नाम आपने आमिर खान ने बताया तो आपको भी पता होगा कि प्रॉफिट सही अल बुखारी के हिसाब से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि ऊंट का दूध और ऊंट का मूत दोनों हम पी सकते हैं और वो पाक भी है। तो सिर्फ हिंदुओं को भलाई क्यों कर रहे हो भैया? अपनी गलतियां भी देखो, हमारे अंदर क्या क्या है। हाँ, तो अब बात आती है ऊंट का दूध और ऊंट का मूत। तो पहले मैडम ये बता दूं कि ऊंट जो है वो तो दूध नहीं दे सकता, समझ सकती हो, है ना। तुम अपने माँ बाप और भाई को देख लेना, पूछ लेना। अब हो सकता है कि तुम जो हो थोड़ा सा समझ रही हो ना। तुम हो सकता है कि तुम खुद जो हो वो अपने बाप भाई का दूध, बाप चाचा वगैरह का दूध पी करके बड़ी हुई हो, वो अलग बात है, इसलिए तुम्हारे हिसाब से ऊंट दूध दे सकता है। लेकिन पूरी दुनिया के हिसाब से ऊंट दूध नहीं दे सकता, ऊंटनी दूध देती है। हाँ, ऊंट मूत जरूर देता है, ठीक ना। हाँ, ऊंटनी का दूध जो है वो हम जरूर पी सकते हैं। इस्लाम में उसे पीने के लिए मनाही नहीं है, हराम नहीं बोला गया है, इस्लाम उससे नहीं रोक सकता ऊंटनी के दूध से। बाकी आती है मूत की बारी। तो मूत चाहे वो किसी भी जानवर का हो, ऊंट का हो, बकरी का हो, गाय का हो, किसी का भी हो, या फिर इंसान का ही क्यों ना हो,
मूत जो है ना, मूत, हाँ, यानी कि हमारे बदन का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वो चाहे जानवर का हो या इंसान का हो, वो जो है वो समझ रही हो ना, वो हम ना खा पी नहीं सकते, वो नजस होता है, समझ रही हो, गलाजत, गलाजत जिसको बोलते हैं, समझ रही हो। वैसे ये जो तुमने हदीस उठाई है ना, ये ज़ईफ हदीस है, तो इसके ताल्लुक से मैं बहुत ही मुख्तसर बता देती हूँ कि ये जो है ना, मुनाफिक कुछ आए थे जो बहुत बीमार थे, उनका पेट फूल गया था और किसी भी तरह से उनका इलाज नहीं हो रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीजें उनको दी, खजूर खिलाई, बहुत सारी आबे जमजम दिया, लेकिन उनकी जो बीमारी थी ना वो ठीक ही नहीं हो रही थी। और बता दूं कि वो मुनाफिक थे, मुनाफिक, ठीक। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाकर के ऊँट का इनको मूत पिला दो, ये ठीक हो जाएगा, चूंकि मुनाफिक थे इसलिए इत्तेफाक से वो ठीक हो गया। और दूसरी बात बता दूं कि जो वो ये होता है ना, मतलब अगर जान बचाने के लिए, किसी की जान अगर किसी चीज से बच रही है तो हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जेलेटिन सूअर की चर्बी से बनता है, लेकिन अगर उसे दवा बतौर हमें इस्तेमाल करना हो, वो एक खास क्वांटिटी में, तो हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्कोहल जो है इस्लाम में हराम बोला गया है, लेकिन अगर उसे बतौर दवा हम उसे लेते हैं, पीते हैं, खाते हैं, समझ आ रही है बात। दवा में अल्कोहल इस्तेमाल होता है, लेकिन बतौर मेडिसिन, जान बचाने के गरज से, ना के लेकर के ये नहीं, समझ रहे हो ना, हाँ समझ गई ना मैडम। तो दवा बतौर उसको दिया गया था उन मुनाफिकों को जो बीमार थे, ठीक। इसका कोई हुक्म नहीं है कि बस मूत्र पिलाओ और वो ठीक हो जाएगा। इसके ताल्लुक से मैं हदीस भी जो है मौलाना साहब की वो लगाऊंगी। दूसरी बात मैडम जी, यहाँ पर जो तुमने ऊंट के मूत्र, मैं समझ रही हूँ कि तुम किससे कंपैरिजन कर रही हो, गाय के मूत्र और ऊंट के मूत्र को कंपैरिजन करिए कि उन लोगों को बोला जाता है, यानी कि आंध वक्तों के मूत पीते हैं, तुम लोग भी तो ऊंट का मूत पीते हो, है ना। तो हम लोग जो है ना, तुम्हारी तरह वो लोग जो हैं गाय को माता भी मानते हैं, हम लोग तो माता वाता नहीं मानते ऊंट को, ना हमारी अम्मी है ना हमारा अब्बू है ऊंट और ऊंटनी, है ना। हम जिस तरह से तुम लोग जो हो गाय को का मूत वो तुम्हारे में पाक होता है, हमारे में ऐसा कुछ नहीं है कि ऊंट का मूत को पाक बोला गया, कहीं पर भी नहीं है, उठाकर देख लो। बात समझ आ रही है। एज अ मेडिसिन हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बस एज अ मेडिसिन, वो भी जरूरत पड़ने पर। और अभी काफी साइंस तरक्की कर गया है, ठीक है, ये उस वक्त की बात है। और ज़ईफ हदीस है, समझती होगी ज़ईफ हदीस किसको बोलते हैं। तुम्हारे लिए जो है, तुम जिस तरह से बोलना चाहती हो, तुम्हारे लिए गाय का मूत पाक भी है और तुम अम्मी भी बोलती हो। हम लोगों के लिए ऊंट का मूत जो है वो पाक नहीं है, नापाक है, और हम लोग उससे कोई रिश्तेदारी नहीं निभाते। हम लोग जैसे गाय को ज़बह करके खा सकते हैं, वैसे ऊंट को भी हम लोग ज़बह करते हैं, खाते हैं, कोई रिश्तेदारी नहीं निभाते, ना अम्मी बनाते, ना अब्बू बनाते, ना चाचा मौसी, कुछ नहीं बनाते, ठीक ना। समझ गई हो, क्लियर कर दिया मैंने शायद। मूत्र और वो जो गलाजत होता है ना, हाँ, वो सब नापाक होते हैं, तो उसे ना ही खाते हैं और ना ही पीते हैं। और अगर मूत और गोबर जो है वो इतना ही खाया पिया जाता तो नवजात होते हैं ना, वो ऊंट के या फिर गाय के, बकरी के, वो लोग अपने नवजात को ना अपना गोबर और अपना मूत खिलाते पिलाते, ना कि दूध पिलाते, है ना। लेकिन तुमसे मैडम जो है ना, वो जानवर, बेजुबान जानवर ज्यादा समझदार हैं, वो अपने नवजात को अपना मूत्र और गोबर नहीं खिलाते पिलाते, अपना दूध पिलाते हैं, दूध, समझ रही हो। चलिए, लगे हाथों मुफ्ती यासिर नदीम की छोटी सी वो मैंने क्लिप उठाई है, वो इसी हवाले से, ऊंट के मूत के हवाले से, देख लीजिए। एक हदीस है और ये वाकया उरैना से मुताल्लिक है। उरैना और उदल दो कबीले थे और इन दो कबीलों के चंद अफराद, 5 या 7 अलग अलग रिवायतें हैं, ये आए और इन्होंने बज़ाहिर इस्लाम कबूल किया। उसके बाद ये बीमार हो गए मदीने में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मदीने से करीबी बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में एक जगह थी जहाँ पर ऊँटों को रखा जाता था, सदका और ज़कात के जो ऊँट थे वहाँ रखा जाता था, तो वहाँ पर उनको भेजा। अच्छा, और जो हदीस के अल्फाज हैं वो अलग अलग हैं। एक हदीस में ये अल्फाज आए हैं कि फशरबू मिन अल्बानिहा व अबवालिहा, और दूसरी हदीस में अल्फाज आए हैं कि वशरबू मिन अल्बानिहा वस्तनशकू मिन अबवालिहा। वाक़या एक है, अल्फाज अलग अलग हैं। पहली जो हदीस है उसका जो तर्जुमा है, लिटरल ट्रांसलेशन, वो ये होगा कि उनका दूध और पेशाब पियो इलाज के लिए, ठीक। दूसरी हदीस का तर्जुमा, वाक़या एक ही है, दूसरी हदीस जो है उसका तर्जुमा होगा कि उनका दूध पियो और पेशाब को सूंघो। इस्तिंशाक कहते हैं, स्निफिंग, यानी किसी चीज़ को ऐसे करना, ये इस्तिंशाक है। तो दोनों रिवायतें मिलती हैं और दोनों सही हदीस हैं। अब यहाँ सवाल ये होता है कि क्या ऊँट का पेशाब पीना जायज़ है। अक्सरियत उलमा की इस बात की कायल है कि ऊँट का पेशाब या गाय का पेशाब पीना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर कुछ उलमा के नज़दीक ये है कि अगर दवा के तौर पर किसी इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो तो सांप के जहर को भी आप अगर दवा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो जायज़ हो जाएगा। अब सांप का जहर आप वैसे तो नहीं पिएंगे, एज एन इंग्रेडिएंट किसी दवा के अंदर अगर डाल लें तो बतौर इलाज उसका इस्तेमाल बिल्कुल जायज़ है, इस्लाम में भी जायज़ है।
तो ऊँट के पेशाब ही की क्या तखसीस। लेकिन असल क्या है मसला, वो ये कि जब आप हिंदुओं को कहते हैं कि तुम गाय का पेशाब पीते हो, तो वो झट ये कहता है कि तुम ऊँट का पेशाब पीते हो। तो इसका जवाब ये है कि भाई ऊँट का पेशाब अगर किसी एक हदीस की इंटरप्रिटेशन के मुताबिक कुछ उलमा ने जायज़ भी करार दिया है, तो ऊँट के पेशाब को कोई मुकद्दस नहीं मानता। तुम्हारे यहाँ गाय के पेशाब को मुकद्दस माना जाता है। जिन उलमा ने इसको जायज़ करार दिया है, बतौर इलाज के करार दिया है, तो सांप का जहर भी बतौर इलाज के इंग्रेडिएंट के तौर पर दवा में इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत से हराम सब्सटेंस जिनको आप ऐसे कंज्यूम नहीं कर सकते, इलाज के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो गाय का पेशाब है, उसको आप ऊँट के पेशाब से ना मिलाएं, वो आपके यहाँ मुकद्दस है। आप रोजाना सुबह उठकर उसमें नहाएं तो आपके इसको अच्छा कर्म माना जाता है। आप रोजाना उसको पिए तो इसको अच्छा कर्म माना जाता है। उस जिस जानवर से वो पेशाब निकल रहा है, उसको आप अपनी अम्मी जान कहते हैं। ऊँट का ये मकाम इस्लाम में नहीं है। ऊँट एक जानवर है जिसको हम जिस तरीके से गाय ज़िबा करके खाते हैं, ऊँट भी ज़िबा करके खाते हैं। तो दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। तो ये मसला जो है, और चूंकि उस इलाके के अंदर सिर्फ ऊँट थे, तो इसलिए ऊँट की मिसाल दी। अगर मान लीजिए कोई दूसरे जैसे गाय है, और ये पता चल जाए कि गाय के पेशाब को अगर किसी तरीके से प्रोसेस करके एज एन इंग्रेडिएंट दवा में इस्तेमाल किया जाए तो उससे शिफा हो जाती है, तो इसमें कोई इस्लामी एतबार से मसला नहीं हो। मैंने जैसे बार बार मैं मिसाल दे रहा हूँ सांप के जहर की, वो भी जायज़ है। जेलेटिन सुअर की चर्बी से निकलती है, उसके ताल्लुक से क्या मसला है फ़िक़्ह में? फ़िक़्ह में मसला ये है कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको ये बताए कि इस बीमारी की दवा मौजूद है, कोई दूसरी दवा अभी तक के ईजाद नहीं हुई है, और इस दवा के अंदर जेलेटिन मिली हुई है, तो उस दवा का इस्तेमाल भी जायज़ है। तो बतौर अपनी जान बचाने के लिए आदमी क्या नहीं करता, ये उस कॉन्टेक्स्ट में उसको देखना चाहिए। ये नहीं है कि कोका कोला की तरह ऊँट का पेशाब चढ़ाए जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये ऊँट के मूत का जो मामला है वो मैंने क्लियर कर दिया, कुछ मैंने कर दिया और कुछ मुफ्ती यासिर नदीम साहब के जरिए मैंने करवा दिया। ठीक, अब ये तेरे ऊपर है और तेरे जो है ना वो गलाजत से भरे अस्तित्व पर है। छोड़ देती हूँ मैं, ठीक ना। हाँ, तुम चाहो तो ऊँट का हो या गाय का हो या भी किसी भी जानवर का हो, वो तुम मूत का सेवन करो, गोबर का सेवन करो, या फिर उसका दूध और उसका मीट का सेवन करो। ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारे अस्तित्व पर है और तुम्हारी जहनियत पर है, तुम किस तरह का। ये सब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, तुम जो चाहे वो करो, भारत में इसकी आज़ादी है, ठीक ना। तो बस वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ और गुजारिश और अपील और हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी बात, वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो एक है ना, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ठीक ना। और तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।